नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं खुशबू और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल अकाउंट्स विद वी में। इस चैनल में मैं आपको बेसिक ऑफ अकाउंट्स बताती हूं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो फिर मेरे साथ चलिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। कुछ टर्म्स हमने पढ़ा था जैसे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल, रेवेन्यू, इन सबों की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज हम लोग चलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहते हैं कि एसेट अगर बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, एसेट अगर घटता है तो वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी अगर घटती है तो वो डेबिट होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी और आगे चल के ये रिफ्लेक्स में आ जाएंगी। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे आप रिफ्लेक्स में आ जाएगी कि ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी घटेगी। ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस मांगती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग का मेन है। डबल एंट्री सिस्टम ये अकाउंटिंग का कोर है। हर ट्रांजैक्शन का 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट होना चाहिए। बेसिक रूल क्या है? अकाउंट्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं सिंपल वे में। ये 3 बेसिक रूल हैं, इन्हीं पर पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते। पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट दूसरा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम लोग थोड़ी देर में इसका एग्जाम्पल करेंगे। ये आप अपनी टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे सामने में लगा लीजिए, इसको चिपका लीजिए और आते जाते इसको पढ़िए। ये चीज़ें, ये तीनों आपको टंग टिप पे आ जाना चाहिए, ये रूल। फिर उसके बाद अकाउंट्स में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल करते हैं। ओनर है, ओनर ने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये कैश बिजनेस में। तो क्या एंट्री हम करेंगे? एसेट आया, कैश क्या हुई? कैश आया तो डेबिट, कैश डेबिट, कैश 50,000 और ओनर्स कैपिटल, कैपिटल को ओनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और वो 50,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से टू ओनर्स कैपिटल। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, बाउट फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज़ इन कैश। तो क्या हम एंट्री करेंगे? बाउट फर्नीचर बाई किया और कैश गया है। कैश गया तो हमने रियल अकाउंट में पढ़ा था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। हमारे पास से कैश निकल के जा रहा है, कैश को हमने क्रेडिट किया, टू कैश किया। और डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमने फर्नीचर बाई किया है तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा 10,000 से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। समझ में आया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज़ को हम जर्नल फॉर्मेट में शो करते हैं और तब उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर के पोस्टिंग का मैंने आपको बताया था, टी अकाउंट के शेप में होता है। मतलब ये जैसे कैश अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट लिख दीजिएगा, कैश अकाउंट लेजर है तो ये ऐसे इधर यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे डेबिट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ क्रेडिट आता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सिंपल फॉर्मेट बता दिया है, आप इसको अपने नोट्स बना लीजिए और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और नीचे उसका नरेशन लिखते हैं। जब हम सारी जर्नल एंट्रीज़ लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना।
ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट, सारे जो भी लेजर अकाउंट्स है उनका डेबिट और क्रेडिट अलग अलग कॉलम में होता है। इनका तो ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है? चेक करना कि वेदर टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट और नॉट। अगर टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट देन नो अरिथमेटिकल एरर इन पोस्टिंग में कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। लेकिन अरिथमेटिकल एरर का मतलब ये नहीं है कि बुक्स एरर फ्री है। कुछ एरर हो सकते हैं, जैसे मान लो गलत अकाउंट में चला गया हो, ठीक है, कि जैसे मान लो किसी गलत अकाउंट में चला गया हो पैसा, तो भी टोटल डेबिट इक्वल्स टोटल क्रेडिट हो जाएगा, बट वो एरर फ्री नहीं रहेंगी बुक्स। आगे चलें। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस को शो करता है, नेट प्रॉफिट या लॉस को। फिर हम लोग आते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या शो करता है? एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल। यह एक तरह का स्नैपशॉट होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एट अ स्पेसिफिक डेट। ये याद रखिएगा, एट अ स्पेसिफिक डेट। जैसे हर साल हम लोग, हमारे इंडिया में ये टेंडेंसी है कि हर साल हम लोग 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन जनरली हमारे जितनी भी कंपनीज होती है या फिर हमारा जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एंटिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, NGO है, सबका 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। उस दिन का फाइनेंशियल पोजीशन जनरली शो करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है कि हमने जैसे मान लो सेल्स है 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे सारे रुपीज़ आएंगे। COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 40,000। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा समझ लो। आप अपने नोट्स में, अगर आप बिगिनर्स हो तो पूरा लिखना, और उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो भले आप शॉर्टकट डाल सकते हो, बट अभी आप पूरा लिखना। तो इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ पे वही पर्टिकुलर्स, एक्चुअली आदत पड़ गई है ना, यहाँ पर्टिकुलर्स डालते हैं, यहाँ डेबिट डालते हैं, फिर इधर भी पर्टिकुलर्स डालते हैं, और इधर क्रेडिट डालते हैं, इधर डेट डालते हैं, यहाँ भी डेट डालते हैं, ठीक है। तो टू ओपनिंग ब्राउ डाउन, ये लास्ट ईयर से बैलेंस आता है। फिर टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पे बाय सेल्स आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउनवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। तो जो भी डिफरेंस होएगा वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।